राजस्थान करीब 500 साल पहले मुगल सल्तनत की तूती बोल रही थी। राजा अकबर जो विस्तार वाली नीति पर विश्वास रखते थे और पूरे पूर्व पर अपना वर्चस्व हासिल करने के बाद उन्होंने पश्चिम का रुख किया। सबसे पहले आमेर रियासत और क्रमशः सारी रियासत को अपनी शान को ताक पर रखकर अकबर के गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। पर वहीं एक और मेवाड़, जहां के राणा उदय सिंह, जिन्होंने न सिर्फ अपने स्वाभिमान को रखा, साथ ही साथ उन्होंने अकबर को संदेश भिजवाया कि हमारे देवता तो सिर्फ एक लिंग है। भला अकबर को ये जवाब कहाँ गवारा होता। दूसरी रियासतों के साथ में राणा उदय सिंह पर दबाव बनाने लगे। तभी उन दिनों राणा उदय सिंह के घर एक नई किरण ने दस्तक दी। ये किरण रोशनी के संग उम्मीद की किरण बनकर आई थी। उदय सिंह एवं महारानी जयवंता की संतान कुंवरसा, जिनका ढील डौल सामान्य से कहीं बहुत ज्यादा था। और उदय सिंह से जब कुंवर शाह के नामकरण की नाम की सूची मांगी गई, तब उन्होंने गर्व से कहा, ये बालक सिसोदिया वंश के माथे पर सूर्य की तरह है। इसके शौर्य के प्रताप से पूरा मेवाड़ चमकेगा। तो आज से इस बालक का नाम प्रताप, कुंवर महाराणा प्रताप और उनके नामकरण की भव्य तैयारी की गई। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? अरे क्यों आवाज दे रहा है? मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। अच्छा माँ, ये कृष्णा आपके कौन है? अरे बेटा, कृष्ण सिर्फ मेरे नहीं, पूरे चराचर जगत के कृष्ण हैं। ग्वालों के संग बाल बाल, माँ यशोदा के संग बालक, गोपियों के संग रास रचैया, दुश्मनों के संग हुंकार, मन से पुकारने के लिए हमेशा तैयार। सच पूछो, कृष्णा एक नहीं कई रूप हैं। युग पुरुष है कृष्णा। माँ, तब तो मुझे भी कृष्ण सा ही युग पुरुष बनना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले आप बड़े तो हो जाओ। अरे महारानी, तुम भी क्या बात करती हो? ये महाराज उदय सिंह का बेटा है। सिर्फ आपका बेटा नहीं, बल्कि दादा राणा सांगा का पौत्र और परदादा बप्पा रावल का पड़पौत्र, जिसने पूरी दिल्ली और अरब को नाको चने चबा दिए। सच कह रही हो महारानी। आज तक हमारी यह सिसोदिया रियासत किसी के आगे झुकी नहीं है और झुकेगी भी नहीं। प्रताप आपके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बिल्कुल सही महारानी। बस कुंवर प्रताप सिंह का राज तिलक हो जाए और मैं निश्चिंत हो जाऊं। सरर होलिका जले शत्रु राहु में
मिले हमने, जब जब शमशीरें तानी है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माया भवानी। अब सब मर्द मावड़े बड़े खुददार है, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये ही नाज में तेरी लाज हम रखे, तेरे दर्द की शब्द मां जगदम्बे है माया भवानी। जरूरी नहीं कि जागती आंखों के सपने सच हो जाएं। किसी सपने को हकीकत बनने के लिए कई राहों से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही हुआ। महाराज उदय सिंह अपनी दूसरी महारानी की जिद के आगे झुक गए और पत्नी मोह में राजकुमार जगमाल को मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो कि राज नियम और योग्यता दोनों की कसौटी पर बिल्कुल खड़ा नहीं उतरता था। पर उदय सिंह विवश थे त्रियाहट से। राणा प्रताप मायूस जरूर हुए और अपने पिता के फैसले पर सहमति भी थी और राज्य से दूर चले गए। पर उन लोगों की आस टूट गई जिन लोगों ने राणा प्रताप सिंह को अपना भावी राजा मान लिया था। पर जैसे कि नियत की पारदर्शिता, नियति की दूरदर्शिता हमेशा साथ देती है। इधर महाराजा उदय सिंह का देवलोक गमन, परिवार में शोक की लहर थी। उधर राजकुमार जगमाल की राज तिलक की तैयारी और जश्न चल रहा था। ये महाराणा प्रताप को कतई गवारा नहीं था। उन्होंने भील और लोहार के संग मिल अपनी सेना तैयार तो करी ही थी और करीब करीब सभी ने राणा प्रताप को अपना राजा मान लिया था और वे भी राणा प्रताप के साथ थे। और महाराणा प्रताप कूच कर दिए मेवाड़ पर और मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लिया। उधर जगमाल घबराए हुए अकबर के राज दरबार में पहुंच जाता है। अरे तुम मेवाड़ के नए राजकुमार हो? नहीं, बादशाह कुंवर प्रताप ने अपने बल से मेवाड़ को अपने कब्जे में कर लिया है। तो तुम फिर यहाँ क्या करने आए हो? बादशाह, मुझे अपनी पनाह में ले लो। अरे मेवाड़ का राज कराना मेरी जूती पर। गुस्ताखी माफ हुजूर, यह तो सिर्फ प्यादे हैं। सम्राट तो अभी महाराणा प्रताप ही है। खामोश सेनापति। आधे से ज्यादा मेवाड़ और रियासतें मेरे कब्जे में है और हमें मालूम है कि इसी तरह इस जगमाल की तरह एक दिन कुंवर प्रताप भी मेरे कदमों में होंगे। बादशाह, आपसे शक्तिमान और कोई नहीं। बस आप मुझे फिर से मेवाड़ का राजा बना दीजिए। सेनापति, मेवाड़ में यह संदेश पहुंचा दो कि कुंवर प्रताप स्वेच्छा से हमारी बादशाहियत कबूल करेंगे या जंग के मैदान में। जी हुजूर, सेनापति मान सिंह आज ही यह संदेश कुंवर तक पहुंचा देंगे। मान सिंह बादशाह का संदेश ले पहुंच जाते हैं राणा प्रताप की राजसभा में। पर यहाँ स्वयं प्रताप उनसे मिलने नहीं आते, बल्कि अपने बेटे को उनके आतिथ्य में लगा देते हैं। ये मान सिंह को बहुत अपमानजनक लगता है और वह राजसभा में आकर कुंवर प्रताप से कहते हैं, हुजूर, आप बादशाह अकबर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। गुस्ताख तो वो होते हैं जो अपनी मातृभूमि और माटी से गद्दारी करते हैं। जाकर अपने बादशाह से कह दो, हम मुगल सल्तनत के आगे झुकने से ज्यादा मौत को गले लगाना पसंद करेंगे। महाराज, आपको आपका यह अंदाज बहुत भारी पड़ेगा। महाराज अकबर ने अपने छल बल से मेवाड़ के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया है और तो और हम अस्त्र शस्त्र और राशन से भी बहुत खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमें मालूम है सेनापति, राजकोष भी करीब करीब खाली हो चला है और सेना ऐसे ही तैयार नहीं होगी। छोटा मुंह बड़ी बात सरकार, पर सच कहूं तो घटते राजकोष की वजह से अकबर की मलकियत बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन उसकी सत्ता हमारी रियासतों पे भारी पड़ रही है। चिंता ना करो सेनापति, हम राजा जरूर हैं,
पर आज भी हम प्रजा से, अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। आज भी हमारी एक आवाज पर भील लोहार जनजातियों के लोग सेना बनने को तैयार हो जाएंगे। कुछ तो अपनी छापामार पद्धति और कुछ हमारे मनोबल से अपना वर्चस्व कायम रखेंगे। ये जरूर याद रखना कि जब भी खुद को हारा हुआ महसूस करो, वो सिर्फ तुम्हें ही महसूस करना होगा। दुश्मन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमें मरना पसंद है, पर अकबर की गुलामी बिल्कुल भी नहीं। जी महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे सेनापति, जरा ये भी तो सोचो, हम तो मनुष्य हैं, लेकिन ये मेरा घोड़ा चेतक जानवर होकर भी अपने दुश्मनों को नाको चने चबाने की ताकत रखता है। फिर हम तो मनुष्य हैं। बिल्कुल सही कहा महाराज। आज से ही हम अपने अपने काम में लग जाते हैं। हमें यकीन है आपका साथ हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाएगा। सच पूछो तो मेवाड़ को ऐसे ही शासन की जरूरत है। एक राजपुताना खून, राजपुताना ठसक, राजपुताना अंदाज हल्दी घाटी के युद्ध